हालेलुया। आज भी कई ऐसे किसान लोग हैं, आप महाराष्ट्र की तरफ जाओगे, छत्तीसगढ़ की तरफ जाओगे, पानी के कमी के कारण क्या हो जाता है, खेत सूख जाते हैं, फसल सारी खराब हो जाती है। और वो बेचारे जो गवर्नमेंट से जो लोन लेकर जो जिन्होंने इतने कष्टों के साथ जो बोया है, जो काटने के लिए जो उम्मीद के साथ बैठे थे, उनको नहीं मिलने के कारण क्या हो गया, वो सारे कर्जे में आ गए, अकाल पड़ गया। कई किसानों ने सुसाइड कर लिया, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया कर्जे के कारण। लेकिन यहाँ पर जब हम योएल की किताब में जब भविष्यवक्ता के विषय में, यहाँ पे योएल जो भविष्यवक्ता है, यहाँ पर कहता है कि जब इजराइल के ऊपर एक भयंकर संकट से गुजर रहे थे, तो देश में एक टिड्डियों का ऐसा आक्रमण हुआ, खेत बाग बगीचे और फसलें पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई। और लोगों के सामने भूख और आर्थिक संकट का क्या हुआ, वो जो एक बहुत बड़ा एक संकट उनके सामने खड़ा हो गया। और उसकी वजह, उसके कारण वहां पर अगर हम पढ़े, उसके बैकग्राउंड का अगर हम इतिहास को पढ़े, उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था कि जो इजराइल लोग थे परमेश्वर से क्या हो गए थे, दूर हो गए थे। हालेलुया, सब लोग मेरे साथ हैं। और उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था कि इजराइल लोगों का मन परमेश्वर की ओर से फिर गया था। इसका कारण सिर्फ यही था कि इजराइल लोगों के बीच में उपासना और प्रार्थना की कमी हो गई थी। हालेलुया, सब लोग मेरे साथ हैं। आज पास्टर आपको पूरा खेत जोतना सिखा देंगे आज आपको। हालेलुया, आज पूरी खेती बाड़ी के ऊपर ही प्रचार है आज। हालेलुया। और वहां पर हम पढ़ते हैं इजराइल के विषय में कि इजराइल के अंदर एक ठंडापन आ गया था, पाप बढ़ गया था, लोग परमेश्वर पर जो निर्भर रहना था उन्होंने छोड़ दिया था, परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया था। तब योएल की किताब में जब आप पढ़ोगे, 2 के 12 में पढ़े, जल्दी से 2 का 12 पढ़े। तो भी यहोवा की यह वाणी है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो उपवास के साथ, अभी भी सुनो उपवास के साथ, संपूर्ण उपवास के साथ, रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, फिर के मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने पूरे मन समर्पण के साथ मन फिराकर फिर से किसके पास आओ, परमेश्वर के पास आओ, तो क्या होगा। हाँ, और वस्त्र नहीं अपने मन की, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, बस क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में 2 गुनी आशीषों को चाहते हैं, डबल पोर्शन। जितनों ने खोया है ना, अपने प्रिय जनों को खोया है, अपने जो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी अवस्थाओं से, दुखों से, है ना, जो अपने दुखों के साथ बोया है ना। आज भजन संहिता 126 का 5 में लिखा है, जो दुख के साथ बोएंगे वो जय जयकार करते हुए खुशी और आनंद के साथ वो डबल, हालेलुया, 2 गुनी आशीष को पाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर केवल बाहरी रूप नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय को संपूर्ण रीति से, जैसे योएल के 2 के 12 में हमने पढ़ा कि लोगों को योएल ने बोला कि अपने मन को फिराओ, परमेश्वर की ओर लेकर आओ, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर दो, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो खोए हुए वर्षों में जो आपने अपनी आशीषों को खोया है, उन आशीषों को परमेश्वर 2 गुनी आशीषों में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तालियों के प्रभु की महिमा करें। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जब लोग पछताव हृदय के साथ, टूटे मन के साथ जब लौटते हैं,
तो परमेश्वर अपनी दया को उनके पर दिखाता है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन में ये वादा है कि मैं तुम्हें फिर से पुनः स्थापना करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। जो आपने खोया है उसको परमेश्वर फिर से क्या करेगा? पुनः स्थापना करेगा, फिर से उसको रेस्टोर करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? रेस्टोर करेगा। बोलो, पुनः स्थापना करने का मतलब यही है, रेस्टोर करेगा, यानी कि फिर से मेरे जीवन को भर देगा। बोलो, मेरे जीवन को भर देगा। वो भी और चालू बोले आपस में, जोर की बोले, भाई भाई आपस में बोले, बहन बहन आपस में बोले, मेरे जीवन को आशीषों से भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वायदा योएल नबी के द्वारा इस्राएल को बोला कि मैं फिर से पुनः स्थापना का वायदा करता हूं और फिर से वो वर्षा को भेजूंगा, खेत फिर से भर दूंगा, भंडारों को अनाज से क्या कर दूंगा? भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। I will restore to you that your word, जो आपने खोया है उसको परमेश्वर फिर से रेस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को फिर से पुनः स्थापना करने जा रहा है। परमेश्वर फिर से उसको लौटाने जा रहा है। परमेश्वर फिर से उसको देने जा रहा है। कितने लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को आगे परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इस वचन में, योएल के 2:25 में, कि परमेश्वर केवल फसल लौटाने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उन वर्षों को लौटाने की बात कर रहा है जो तुमने पिछले दिनों में, पिछले जो इस्राएलियों ने जो पिछले वर्षों की जो आशीषों को जो खोया है, उन वर्षों की आशीषों को इस प्रेजेंट में परमेश्वर जो आशीष रखी है उस आशीष के साथ और पिछले वाली सारी वर्षों की जो आशीषों को एक साथ आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर रेस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोले, मेरा परमेश्वर रेस्टोर करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर भर देने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर फिर से पुनः स्थापना करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं, शैतान चोरी करता है, घात करता है, नष्ट करता है, लेकिन यीशु मसीह जीवन देता है और बहुत आयत का जीवन देता है। हालेलुया। हालेलुया। जहां शैतान नुकसान पहुंचाता है, जहां शैतान हमारा नुकसान करता है, वहां हमारा परमेश्वर उसको पुनः स्थापना करता है। हालेलुया। फिर से उसको रेस्टोर करता है, फिर से उसको तैयार करता है, फिर से उसको भर देता है। हालेलुया। हालेलुया। आपने जो कुछ भी खोया है, आपने जो कुछ भी मसीह में दुख उठाया है, या जो कुछ भी आपने प्रभु में रहकर कष्ट को झेला है, परमेश्वर ने आपके सारे नुकसान को देखा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे नुकसान को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे नुकसान को, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे हैं, और परमेश्वर मेरे जीवन में और आपके जीवन में होने वाले हर एक मुनाफा और नुकसान को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। एक्सोडस 3:7 पढ़े, निर्गमन 3:7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को
निश्चय देखा है। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? पास्टर जोसेफ नहीं कह रहे हैं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, जिसने मुझे और बनाया है, जिसने आकाश और ये तारे चंद्रमा बनाए हैं, वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों के दुख को देखा है। हालेलुया। आपका कोई भी दुख परमेश्वर से छिपा नहीं है। आपकी परेशानी परमेश्वर से छिपी नहीं है। आपका कष्ट परमेश्वर से छिपा नहीं है। परमेश्वर ने आपके दुख को देखा है। हालेलुया। जब इज़राइल 400 वर्षों तक उस मिस्र की गुलामी में थे और उनके ऊपर मिस्र के लोग क्या करते थे? उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको मारा करते थे और बहुत सारे कष्टों से, यातनाओं से उनको गुजरना पड़ता था। उसके बीच में इज़राइल को लगा कि हमारा कोई दुख देखने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं है? हमारा कोई दुख देखने वाला नहीं। परमेश्वर की वाणी कहती है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, तेरा दुख मुझसे छुपा नहीं है। परमेश्वर मेरी और आपकी हर एक अवस्थाओं को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके दुखों को देखा है। जो मनुष्य नहीं देख सकता है, परमेश्वर उसको देखता है। हालेलुया। आपके ऊपर कितने भी कष्ट हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें से आप गुजर रहे हैं, आपको मनुष्य कभी भी जज नहीं कर पाएगा। लेकिन स्वर्ग में बैठा आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, उसने आपको देखा है। हालेलुया। उसने आपके नुकसान को देखा है। आपका नुकसान उससे छिपा नहीं है। आपके आंसू उससे छुपे नहीं है। हालेलुया। आपके बहाए हुए हर एक आंसुओं को परमेश्वर ने अपनी खुपड़ी में भरकर अपने हालेलुया पास में रखा हुआ है। हालेलुया। आपके बहाए हुए प्रार्थना में आंसू, हालेलुया, व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन आंसुओं को भी देखा है। हालेलुया। आपकी सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। हालेलुया। आप विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे नुकसान को, हमारे दुखों को जानता है, हमारे कष्ट को जानता है। हमें इस बात को समझना है। हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, खोए हुए वर्षों को परमेश्वर की योजना रोक या समाप्त नहीं कर सकती है। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? खोए हुए वर्षों में जो आपने आशीषों को खोया है, या पिछले दिनों की जो आशीषों से आपसे वंचित रहे हो, उसके वजह से आने वाली आशीषों को कोई रोक नहीं सकता है, या परमेश्वर के लिए वो रुकावट का कारण नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ के जीवन से हम जब देखते हैं, जब यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या करा? गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद मिस्र के कुछ लोगों के साथ उसको क्या कर दिया? बेच दिया। बेचने के बाद क्या हुआ? वो जेल में गया। 18 साल उसने कितने जेल में बिताए? कितने साल? 18 साल उसने जेल में बिताए। और उसके बावजूद उसने परमेश्वर की निंदा ना करते हुए, परंतु परमेश्वर पे विश्वास करते हुए, उसको यह पता था मेरे बीते हुए समय को लेकर आने वाले समय पर परमेश्वर के लिए कोई नहीं, मेरी जो परमेश्वर की जो योजना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? यूसुफ 18 साल जेल में रहने के बाद उसके भाइयों के द्वारा गड्ढे में डालने के द्वारा
मिस्र के लोगों के द्वारा बेचने के द्वारा और बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी यातनाओं को झेलने के बाद उसने परमेश्वर की निंदा ना करते हुए उसने इस बात पे भरोसा रखा कि आने वाला जो समय है और बीता हुआ जो समय है, मैं परमेश्वर की जो योजना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। ये 18 साल उसके लिए क्या हो गए? एक आशीष का कारण बन गए। हालेलुया। उसने अपने परिवार को खोया, उसने अपनी फ्रीडम को खोया, आजादी को खोया, उसने सम्मान, है ना, एक जेल के अंदर रहकर लोगों ने क्या उसके साथ अच्छा बर्ताव किया होगा? जेल में रहने वाले व्यक्ति के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता। तो जो उसका सम्मान था, उस सम्मान को भी उसने खोया। अपने जीवन के 13 वर्ष क्या हुआ? उसने उस काल कोठरी में और उस पीड़ा में, उस दर्द में उसने 13 वर्ष को खो दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसको ये बात पता थी कि आने वाले समय पर जो परमेश्वर की योजना है, इसको ये सारी चीजें रोक नहीं सकती। हालेलुया। भले मैंने नुकसान उठाया है, भले मैंने दुख उठाया है ना, जो मैंने खोया है उसे 2 गुना परमेश्वर आशीष लौटा कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया।